उस क्षेत्र में भारी प्रतिष्ठा महाराज जी, लेकिन इतना भी क्रोध मस्तक पे नहीं आया। मुस्कुराकर बोले कि महाराज आप लोग स्वामी हैं, ये स्वामियों का आसन है, और हम लोग तो दास हैं, तो इस तरह से बैठना ये दास का आसन है। ये यद्यपि ये काक मुद्रा बध मुद्रा है, लेकिन हमारे वैष्णव संत शौचाचार के लिए इसी मुद्रा से बैठते हैं, शरीर पर कोई उच्छिष्ट न पड़ जाए, आपकी आज्ञा। भगवान महाराज वैसे बैठ गए, पालथी मार के कभी पाते नहीं, लेकिन उन्होंने कहा तो बैठ गए। बाद में उन संत के ऊपर महाराज की तितिक्षा का बड़ा प्रभाव पड़ा, और वे बोले ये जीव कोटि के महात्मा नहीं, ये तो भगवत कोटि के हैं। ऐसी सहनशीलता, तनिक भी क्रोध नहीं आया। अरे भाई ये तो बहुत उच्च कोटि के संत। सहनशीलता, क्षमा, तितिक्षा, संतों में भारी सहन शक्ति होती है। उनका दोष बिल्कुल भी न हो, फिर भी वे दोष को स्वीकार कर लेते हैं। एक बार खाक सोख गए तो हमारे महाराज श्री का तो उनके अंतःकरण तो बहुत निर्मल था, लेकिन बोलने में जो उनके मन में आता तो बोलते थे, उनकी वाणी से अच्छा भी लगता था। कहते हैं महाराज जी से, हे बेकार, इतने बड़े पंडित बन गए, मारे मारे डोलते हो। क्यों डोलते हो मारे मारे इस बुढ़ापे में? भजन करो एक जगह बैठ के। तो देखो संतों की सरलता है, उनकी भी सरलता, वे प्रेम के कारण ऐसी बात कह रहे थे। और महाराज हाथ जोड़ के बोलते, महाराज क्या करें, भारी लोभ लालच हृदय में है, उसके कारण से कोई कहीं बुलाता है तो चले जाते हैं, कोई दक्षिणा पानी मिल जाएगा चले जाते हैं। अरे राम राम, बुढ़ापे में दक्षिणा का लालच, ओहो हो दक्षिणा का लालच, अरे राम राम। जबकि हम तो अतिशय निकट रहे हैं, ऐसी लोभ की गंध से शून्य महात्मा देखने को नहीं मिले। अपने समग्र जीवन में किसी तरह का संचय नहीं। कपड़ा आता वो किसी को दे देना, फटा पुराना कपड़ा, अभ्यागत साधु की तरह एक छोटे से आसन पर निर्वाह। ऐसा क्षमाशील, ऐसा क्रोध रहित जीवन नहीं देखे। लेकिन हाथ जोड़ के कहते, महाराज क्या करें, हम लोग तो खड़िया साधु हैं, ऐसे ही है, चले जाते हैं चले आते हैं। अरे राम, ये तितिक्षा, ये महापुरुषों का स्वभाव होता। उनमें कोई दोष न हो, फिर भी कहेंगे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिहितन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। ये संतों की अलग अलग अपनी महिमाएं होती हैं। तितिक्षा, क्षेम, और इसके बाद तितिक्षा के बाद ह्री। ह्री शब्द का अर्थ होता है लज्जा। तितिक्षा के बाद धर्म की पत्नी है ह्री। ह्री माने लज्जा। देखो लज्जा जो है वो कुलीनता का परिचायक है, साधुता का परिचायक है लज्जा। लज्जा किसी कायरता का और किसी बुद्धिहीनता का परिचायक नहीं है। लज्जा कुलीनता का। कुलीन व्यक्ति जो होता है, धर्मात्मा व्यक्ति होता है, वो संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति वो अत्यंत लज्जा युक्त व्यवहार करता है। कहीं हमारी किसी वाणी से हमारी अभद्रता प्रकट न हो जाए, वो अत्यंत विनम्र होकर के संतों से व्यवहार करता है। वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति के आने के बाद भी और वो अपने धैर्य को बना करके रखता है। लज्जा, यही ह्री है। और ह्री के बाद अंतिम पत्नी है धर्म की मूर्ति। इसका तात्पर्य है मूर्ति धर्म की पत्नी है, और मूर्ति के गर्भ से नर नारायण प्रकट भये हैं। धर्म की जो मूर्ति पत्नी है, उसके गर्भ से ही नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति धर्म की मूर्ति बन जाता है। इन धर्म का विवाह 13 पत्नियों से हुआ। इनकी संतान के सुनने की भी बड़ी महिमा। इनकी संतान बड़ी सुंदर हुई। संतान कौन सी हुई? बोले श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया। जो श्रद्धावान होता उसका कभी अशुभ नहीं होता, श्रद्धालु का सदा शुभ होता। जो सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। श्रद्धालु है,
सर्वत्र भगवान को देखकर नमस्कार कर रहा है, उसका कहीं अशुभ अमंगल नहीं होगा। श्रद्धा से शुभ ही होगा। श्रद्धा से शुभ की प्राप्ति होती है और जीव मात्र के प्रति धर्मात्मा मैत्री करता है, उससे प्रसाद गुण आता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। किसी से भी शत्रुता होगी तो द्वेष की अग्नि में आग हृदय जल जाएगा, प्रसाद गुण उत्पन्न होता है। वह मैत्री का पुत्र प्रसाद है। दया से अभय प्राप्त हुआ। जो दयावान पुरुष होते हैं, जो किसी को भय नहीं देते, वे सबसे अभय हो जाते हैं। और जो दूसरे को मार कर काट कर खाना चाहते हैं, वे कभी भय से मुक्त नहीं होते। अभय ने जन्म दिया और शांति ने सुख को जन्म दिया। अशांतस्य कुतः सुखम। चाहे जितनी वस्तु है, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राज्य है, सारे भोग और पदार्थ हैं, लेकिन यदि शांति नहीं है तो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। भगवान के भक्त वे शांति से जीते हैं। शांति पूर्वक जीने की कला क्या है? हमें जो कुछ प्राप्त है अपने प्रारब्ध के अनुरूप उसको प्राप्त करके हम संतुष्ट हो जाएं, उससे ज्यादा न चाहें, क्रिया का त्याग न करें, अकर्मण्य न बने, निष्काम भाव से कर्म को करें, लेकिन उससे अधिक प्राप्ति की अभिलाषा न रखें, क्योंकि अभिलाषा करने के बाद भी जितना संस्कार में प्रारब्ध में है उतना ही मिलेगा। तो फिर अभिलाषा करके चित्त को कलुषित क्यों करना? और नहीं इच्छा करो तो भी मिलेगा। कैसे? बोले जैसे दुख, सुख चाहने पर भी उतना ही सुख मिलता है जितना निश्चित है, और दुख कोई नहीं चाहता, फिर भी दुख जो भोगना पड़ता है, जो सामने आता है उसे भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से वह शांति, यही शांत रहने की कला है। तो शांति ने सुख को जन्म दिया। जो सदा शांति में रहते हैं वे सुखी रहते हैं। जो खुद अशांत होते हैं, दूसरों को अशांत करते हैं, वे सदा दुखी रहते हैं। इसी को परोपकारा पुण्याय पापाय परिपीडनम कहा, और इसी को संतों ने वाणियों में कहा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। तुष्टि ने मोद को जन्म दिया। मोद, मोद माने होता आंतरिक आनंद। सुख माने बाह्य सुख भी सुख है, लेकिन मोद माने आंतरिक सुख। तुष्टि, तुष्टि माने संतोष। संतोष ने मोद को जन्म दिया। जो महात्मा परम संतुष्ट रहते हैं वे सदा प्रमुदित रहते हैं। जो जितना ज्यादा संतुष्ट होगा वो उतना ज्यादा प्रमुदित होगा। एकादश स्कंद में यदु ने पूछा कि हम राजा हैं, बढ़िया बढ़िया किला है, हमारे पास फूलों की सेज है, दास दासी हैं, रानी है, फौज पलटन है, हमारी जय जयकार होती है, हमारी लिए सेज सजाई जाती है, हम उतने सुखी नहीं हैं, और आप कैसे विचित्र अवधूत हैं, नंग धड़ंगे पत्थरों पर पड़े हुए हैं निर्जन जंगल में, और ठहाका लगा रहे हैं, मस्त पड़े हुए हैं। आपका शरीर भी बहुत मस्त है, दुबला पतला शरीर नहीं है, पीवा, खूब मोटे हैं आप। क्या खाते हैं जंगल में? आपकी शरीर की क्रिया का संपादित करने वाला कोई जलपात्र भी आपके पास नहीं रखा है, फिर आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो दत्तात्रेय जी बोले कि हमारी प्रसन्नता का रहस्य ये है कि हम अपने में ही संतुष्ट हैं। बाहर से किसी वस्तु या पदार्थ को प्राप्त करके हमें संतुष्टि की जरूरत नहीं है, हम शरीर मात्र परिग्रह में ही संतुष्ट हैं। तो देखो, जो अपने आप में संतुष्ट हैं उन्हें धोती कपड़ा लत्ता और लोटा बर्तन थाली की भी जरूरत नहीं, आसन बासन की भी जरूरत नहीं, वो जहां पड़े वहीं मस्त है। तुष्टि ने मोद को जन्म दिया। ये तुष्टि जो है उससे मोद उत्पन्न होता है, और पुष्टि ने सात्विक अहंकार को जन्म दिया। कोई बात नहीं, पुष्टि ने सात्विक अहंकार को जन्म दिया। सात्विक अहंकार क्या है? देखो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, और आसुरी संपत्ति में अभिमान को, अहंकार को भगवान ने गिनाया है गीता में।
लेकिन यहां धर्म के वंश में अहंकार है, और ये अहंकार कौन उत्पन्न करता है? कहते कि ये अहंकार जो है, पुष्टि के पुत्र का नाम है अहंकार। पुष्टि के पुत्र का नाम है अहंकार, तुष्टि। और तुष्टि के बाद धर्म की पत्नी है पुष्टि। पुष्टि माने होता है अंतःकरण की पुष्टि, आत्मबल की वृद्धि। जब सबल अंतःकरण हो जाता है, सबल अंतःकरण तब होता है जब रज और तम की निवृत्ति हो जाती है, सत्व गुण में प्रतिष्ठा हो जाती है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका शोधन हो जाता है। और इनका जब शोधन हो जाता है तब पुष्टि, भीतर से पुष्टि। और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। ये कौन सा अहंकार है? बोले इस अहंकार का नाम है यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे नाथ, मैं तुम्हारा दास हूं, दासो हमको। इस भाव ने इस भाव को जन्म दिया पुष्टि ने, ये अहंकार है। और इस सात्विक अहंकार के आते ही मैं भगवान का हूं, इस बात के समझ में आते ही संपूर्ण प्रकार की अविद्या का नाश हो जाता। क्रिया ने योग को जन्म दिया। क्रिया का तात्पर्य है भगवद उपासना रूप क्रिया। भगवत समर्पित वृत्ति से की गई उपासना रूप जो क्रिया है, भगवद आराधना रूप जो क्रिया है, उस क्रिया ने योग को जन्म दिया। योग माने, योग का अर्थ है जोड़। आंख नाक कान दबाना ही केवल योग नहीं है। योग माने होता मिलन, योग माने होता जोड़। भगवान से मिलना, इसी का नाम है योग। जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम योग है। तो कहते हैं कि उससे क्रिया ने योग को जन्म दिया। इसका तात्पर्य है जो उपासना रूप क्रिया में लगे रहते हैं उनको प्रेम योग की प्राप्ति हो जाती है, और वे संसार से संबंध हटकर वे भगवान से मिल जाते हैं। क्रिया ने योग को जन्म दिया। उन्नति ने दर्प को जन्म दिया। दर्प क्या है? ये दर्प भी एक सात्विक भाव है। दर्प का भाव भी संतों में मिलता है। जैसे हम श्री राधे जू के बल अभिमान, ये दर्प है। एड़े रहे श्याम सुंदर सो, बोले अटपटी बाण, ये दर्प। इस प्रकार का दर्प उत्पन्न होता है। और बुद्धि अर्थ को, अर्थ क्या है? प्रयोजन। जब सात्विक बुद्धि प्रकट होती है तो बुद्धि के अर्थ होता है। अर्थ माने वो निरर्थक नाशवान वस्तुओं में फिर बुद्धि नहीं लगती। दुर्बुद्धि जो होती है, अधर्म की पत्नी जो दुर्बुद्धि है, वो संसार में लगती है। और धर्म की पत्नी, भगवान धर्म है, उनकी पत्नी जो बुद्धि है, उससे अर्थ, अर्थ माने होता है पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति रूप प्रयोजन। भगवत प्राप्ति रूप प्रयोजन को बुद्धि देती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति के पथ में लगती है। उस बुद्धि योग के द्वारा ही वे साधक भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और मेधा, जिस मेधा को हम कह चुके हैं, उस मेधा के एक पुत्र होता है, उसका नाम है स्मृति। स्मृति माने अखंड तैल धारावित अविच्छिन्न भाव से भगवान का स्मरण। ये मेधा उसको जन्म देती है। और तितिक्षा ने क्षेम को जन्म दिया। क्षेम माने होता कल्याण। जो सहनशील होते हैं उन्हीं का परम कल्याण, वे कल्याण के स्वरूप होते हैं। इतने कल्याण के स्वरूप होते हैं कि उनकी भारी महिमा होती है। एक बार एक बुढ़िया बेचारी बहुत गरीब थी। किसी ने उससे कह दिया, उसे 100 ब्राह्मणों का भोजन कराना था। 108 ब्राह्मणों का पैसा था नहीं, किसी मनोती मान रखी होगी। तो किसी ने कह दिया कि एकनाथ जैसे संत को भोजन करा देने से 108 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा। एकनाथ जी को नहीं होता था। बोले ये तो महात्मा बड़े सरल हैं,
रूखा सूखा कुछ भी बना देंगे, खा के संतुष्ट हो जाएंगे और फल पूरा मिल जाएगा। दुनिया तो ऐसी होती है। तो बड़े प्रेम से उनको न्योता दे आई। वो पाए तो श्रद्धा पूर्वक उसने निमंत्रण दिया था, तो उसका फल क्या हुआ? वे तितिक्षा गुण से संपन्न महात्मा थे, वे कल्याण के स्वरूप हो चुके थे। तो उनकी सेवा करने का लाभ ये हुआ कि वो मैया महात्मा तो पाके चले गए। जब वो पत्तल उठा के फेंकने गई तो पत्तल उठा के फेंक के आई तो देखती वहां दूसरी पत्तल रखी है। फिर उठा के फेंक के आई तो तीसरी पत्तल रखी है। 108 पत्तल उसने उठा के फेंके। 108 पत्तल उसने उठा के फेंके। ऐसे महात्मा होते हैं जिनमें तितिक्षा धर्म की प्रतिष्ठा होती है, वे भगवत स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि संपूर्ण तितिक्षा भगवान में है या भगवान के अनन्य आश्रित भक्त में है। संसार में इस धर्म का पालन कौन कर सकता है? ये तितिक्षा ने क्षेम को जन्म दिया और ह्री ने प्रश्रय को जन्म दिया। ह्री माने लज्जा। लज्जा धर्म की पत्नी है। कुल जन प्रभवेश लज्जा, कुलीन व्यक्तियों में लज्जा देवी वो धर्म की पत्नी है। तो लज्जा के पुत्र का नाम है प्रश्रय। प्रश्रय माने होता विनय। लज्जाशील व्यक्ति विनीत होता, दुर्विनीत नहीं होता। विनय को जन्म दिया। और जब विनय, दीनता, नम्रता आ जाती है तो सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। और इस तरह से ये इनका वंश हुआ। सबसे छोटी मूर्ति देवी हैं। उन मूर्ति ने नरनारायण भगवान को जन्म दिया। बोलो नरनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से ये धर्म का वंश है। और सबसे छोटी बेटी जो सती थी, उन सती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। लेकिन दक्ष ने एक बार शंकर जी को अपमानित कर दिया। सभा इकट्ठी थी, दक्ष प्रजापति नायक के पद पर विराजमान थे। शंकर भगवान आए, दक्ष आए, सब उठकर खड़े हो गए। शंकर जी उठ के खड़े नहीं हुए। शंकर जी इसलिए उठ के खड़े नहीं हुए कि भाई देखो, सभा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं लोगों में, अपने समय को व्यर्थ में क्यों बर्बाद करें। ये तो आंख बंद करके राम राम शिव सुमरन लागे, तो राम राम करने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि कौन आया कौन गया। दक्ष आए। सभा का कानून ये है कि समय से आवे और समय होने पर जाए, ये सभा का नियम है। तो दक्ष सभापति के नायक थे, तो सभापति नायक को तो समय से आना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो समय से नहीं आए। क्यों? उनको सम्मान पचा नहीं। वे सोचते थे कि पहले से जाके हम सभाध्यक्ष वहां बैठ जाएंगे तो हमारी पद के अनुरूप प्रतिष्ठा नहीं होगी। और जब हम पूरी सभा खचाखच भरी होगी और जब हम बाद में जाएंगे बढ़िया चाल से चलते हुए, तो सब हमको देख उठ के खड़े हो जाएंगे। तब ना लगा कि हाँ कोई सभा में आया है। बस इसी प्रतिष्ठा की भूख ने उनको ये करने के लिए बाध्य कर दिया। उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ। इतने लोग उठकर खड़े हो गए, उससे उनका पेट नहीं भरा। अकेले शंकर जी राम राम कर रहे थे, क्रोध में तिलमिला उठे। ब्रह्मा जी और शंकर जी दो खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो इसलिए खड़े नहीं हुए कि पिताजी हैं, भाई बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप जो है बेटा के आने पर खड़ा हो जाए ये उचित नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी बैठे रहे। तो ब्रह्मा जी से तो कुछ नहीं बोला। ब्रह्मा जी भी खड़े हो जाते तो दक्ष को बुरा नहीं लगता। प्रतिष्ठा इतनी घृणित वस्तु है कि बाप भी खड़ा हो जाए तो बेटा को बुरा नहीं लगता है। ठीक है, चलो अच्छा है, आखिर हम भी ऊंचे पद पर बैठे, खड़ा हो गया तो क्या अच्छा है, होना चाहिए इसको। लेकिन नहीं हुए तो मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, पिताजी हैं, नहीं भये तो नहीं भये। ये क्यों खड़े नहीं भये शंकर जी के पास, और बोला कि देखो मेरे हृदय में बिल्कुल मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य नहीं है ये प्रमाणित करने की क्या जरूरत है। मात्सर्य है इसलिए प्रमाणित किया जा रहा है कि नहीं है। ले मेरे भीतर मात्सर्य नहीं है, हम तो एकदम सरल चित्त शांत चित्त के हैं। लेकिन क्या करें, हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमसे अधर्म नहीं देखा जाता, अनुचित व्यवहार हमसे नहीं देखा जाता। ये लोकपालों की सभा में बैठा हुआ शिव, इसने लोकपालों की कीर्ति को कलंकित किया है। इन अब ब्रह्मा जी की बातों में आकर मैंने अपनी मृगनयनी कन्या इस बंदर की आंख के समान शंकर को मैंने दे दी।
क्या करें, इसने तो सदाचार के मार्ग को ही नष्ट कर दिया। मैं इसका धर्मतया पिता हूं, ससुर लगता हूं, ये मेरा जामाता है, उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो धर्म ध्वजी है, धर्म के सेतु को छिन्न भिन्न करने वाला है। क्यों ना हो, जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। भूत प्रेतों से घिरा रहता है, स्मशान में रहता, कोई अच्छी जगह में भी नहीं रहता, स्मशान में रहता, भूत प्रेतों से घिरा रहता है। मत्तैर मत जनप्रिय, ये स्वयं मत वाला है और मत वाले लोग ही प्रिय हैं। इसका तात्पर्य क्या है, ये स्वयं प्रेम में पागल रहते हैं और प्रेमी संत ही इनको प्रिय हैं। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, जिनमें ईर्ष्या होती है, उनमें गुण में भी दोष दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए अब मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रजा का नायक हूं। यदि मैं व्यवस्था नहीं बनाऊंगा तो सदाचार नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं शाप देता हूं, इसे देवताओं के बीच में यज्ञ भाग प्राप्त न हो, यज्ञ भाग बहिष्कृत करता हूं, शाप दे दी। देखो, भक्त की प्रकृति ऐसी होती है कि वो प्रत्येक स्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। शंकर जी बोले, ठाकुर जी कितने दयालु हैं, आज बड़ी कृपा करके हमको अच्छी व्यवस्था दे दी कि अब कहीं यज्ञ में हमको भाग नहीं मिलेगा। क्यों, अब तक लोग बुलाते थे, हमको जाना पड़ता था, भजन छूटता था, तरह तरह की लोग कामनाएं सामने रखते थे। अच्छा हुआ, चक्कर छूटा है। एकांत भाषा, झगड़ा न झांसा, न कोई बुलाएगा न कहीं जाएंगे, शांति से भजन करेंगे। शंकर जी तो प्रसन्न हो रहे थे, ठीक किया। शंकर जी आत्माराम, आप्त काम, नित्य काम, पूर्ण काम महापुरुष हैं, भगवान हैं। वे देवाधिदेव महादेव, उन्हें किसी जीव की पूजा की आवश्यकता नहीं। शंकर जी को कोई यज्ञ में बुलावे तब उनका पेट भरे, ऐसी बात नहीं। वे तो आत्माराम, आप्त काम। लेकिन नंदीश्वर को सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर उठकर खड़े हो गए, क्रोध में तिलमिला उठे, बोले, हे दुष्ट दक्ष, जिस मुख से तूने भगवान शंकर की निंदा की है, वह तेरा मुख बकरे का हो जाए। जब दक्ष शाप दे रहे थे तो दक्ष के पक्षपाती ब्राह्मण मुस्कुरा रहे थे। ये संसार का नियम है, जो कोई बड़ा आदमी हो जाता है, नेता बन जाता है, उसके पीछे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो नारेबाजी करते, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो विपत्ति आती तो कोई साथ नहीं रह जाता, सब भाग जाते हैं। वो सब सोच रहे थे कि शंकर जी क्या है, इस समय सारी सभा एक तरफ है, शंकर जी क्या कर लेंगे। वो हंस रहे थे। नंदीश्वर क्रुद्ध हो गए, बोले, रे ये शाप दे रहा ब्राह्मण क्यों हंस रहे हैं। बोले, ये जो ब्राह्मण जो शाप का अनुमोदन कर रहे हैं, सर्वभक्षा द्विजा वृत्ति धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति। ये सब घर धन मकान इसी को इकट्ठा करने वाले याचक बन करके, भिक्षुक बन करके विचरण करें। भृगु जी बोले, भाई ब्राह्मण बेचारे हंस गए तो इतनी कड़ी सजा तो नहीं देना चाहिए। झगड़ा हो रहा ससुर जमाई का, ब्राह्मणों को बीच में घसीट लिया गया, ये तो उचित नहीं है। भृगु जी खड़े हो गए, बोले, तुमने ब्राह्मणों को शाप दिया है तो हम शिवोपासकों को शाप देते हैं, उनका शौचाचार नष्ट हो जाए, वे पाखंडी हो जाएं, भस्म हड्डियों की माला जटा आदि को धारण करने वाले हो जाएं, मादक आसव आदि पीने के कारण वे सब नारकीय हो जाएं। ये शाप दे दिया। आज भी भृगु जी का यह शाप अघोर पंथ के रूप में दिखाई पड़ता है। वे स्मशान में रहते हैं, हड्डियों की माला पहनते, कपाल का सेवन करते हैं। एक से एक चमत्कारी महात्मा अघोर पंथ में भी हुए हैं, लेकिन उनकी तमोगुणी उपासना मनुष्यों के लिए, हम सब के लिए आदर्श नहीं है। प्रणम्य तो वे भी महात्मा है। कोई भी संत हो उसका आदर करो, भूखा हो भोजन करा दो, प्यासा हो जल पिला दो, जितनी सेवा बने करो, लेकिन संग वैष्णव का करना चाहिए, जिसका संग करने से भजन बढ़े। एक महात्मा थे श्री किनाराम बाबा, बनारस के, अघोरी थे। वैसे कान्य कुछ ब्राह्मण घर का शरीर था, रामानंदी साधु थे। विचरण करते करते गिरनार गए, एक अघोरी से टक्कर हो गई। अघोरी भी सिद्ध था, पुराने जमाने की बात है। दोनों में सिद्धियों का प्रदर्शन होने लग गया। शर्त यही थी कि जो हार जाएगा वो चेला बन जाएगा। किनाराम बाबा हार गए, चेला बनना पड़ा। अघोरी बन के बनारस लौटे, गुरुजी ने भगा दिया, बोले अघोरी को नहीं रखते, भाग जा।
आप आए जगह स्मशान में आकर बैठ गए, वहीं आप भजन करते। तो जो लोग उनका दर्शन जाकर वाराणसी में करते तो लगता साक्षात शिव हैं, बड़े सुंदर रूप बांधते, हड्डियों की माला पहने, त्रिशूल कपाल रखा हुआ है और अहर्निश राम 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 करते रहते। ऐसे लगता शंकर जी तुम पुनि राम राम दिन राति। ऐसे कहते बच्चा हम अघोरी जरूर हैं लेकिन हमारे पास सिद्धि राम नाम की है, वचनबद्ध होने के कारण हम अघोरी हैं और नाम की महिमा से ये अघोर पंथ के दोष हमको व्याप्त नहीं होते। और विचित्र महात्मा थे, भूख लगती तो गंगा जी चल, गंगा मैया भूख लगी है, कोई मुर्दा बह के आता, कूद जाते पानी में, दांतों से नोच के खा जाते, ऐसे विचित्र महात्मा। राजा घूम रहा था काशी का, बोले राजा प्रसाद लेगा? राजा डर गया, बोले हाँ करें कि ना करें, क्या करें, ये तो खा रहे हैं बड़ी बुरी चीज। राजा ने दुपट्टा फैला दिया, उन्होंने खींच करके फेंका, दुपट्टा में गिरा, सब काजू किशमिश मेवा मिश्री बादाम से पूरा दुपट्टा भर गया। ऐसे मार हनुमान जी विराजमान किए उन्होंने, उनके किनारम बाबा का मठ वाराणसी में है और उनके हनुमान जी भी विराजमान, हनुमान जी को उन्होंने विराजमान किया। तो साधुओं का हनुमान जी विराजमान करना बड़े विचित्र ढंग का होता है। जहाँ जगह अच्छी लगी वहाँ चबूतरा बना के हनुमान जी की मूर्ति रख दी, चोला चढ़ा दिया, हनुमान जी हो गए। अब कोई भगत आवे तो कच्चे चबूतरा से पक्का बन जाए, कोई भगत आवे तो दीवाल बन जाए, कोई भगत आवे जो शिखर बन जाए, नहीं तो खुद भी चौरे में पड़े हैं, हनुमान जी भी चौरे में पड़े हैं। ऐसे संतों की महिमा होती है, फक्कड़ संत ऐसे होते हैं। कोई भगत चेत गए, कुछ दिन के बाद हनुमान जी ने तपस्या किया, भगत चेत गया और मंदिर बन गया। छत डालने के लिए मजदूर आ गए, पत्थर के पटिया देने को कहा था, एक व्यक्ति ने नहीं दिए। बाबा बोले कोई बात नहीं, लकड़ी से छाद दो, लकड़ी से छा दिया और गाय के गोबर के कंडे बिछवा दिए। और कंडे बिछवाने के बाद मंदिर में गए, ऊपर देख के बोले जा बाबा राम नाम की महिमा से पक्का हो जा। वो लकड़ी कंडा पता नहीं कहां चला, पक्का लेंटर बन गया, अभी भी बना हुआ। बड़े सिद्ध थे, उनकी कुछ घटनाएं गीता प्रेस के कल्याणांक में भी प्रकाशित हुई किनाराम बाबा की। तो शापा सापी जब हो गई, शंकर जी उठ के खड़े हो गए और वहां से चल दिए। विमन होकर के शंकर जी वहां से गए, इसलिए गए कि भाई नंदीश्वर तुमने शाप के बदले शाप क्यों दिया? राग से राग, द्वेष से द्वेष बढ़ता है, ये ठीक नहीं है। चल पड़े भगवान शंकर। दक्ष के भय के मारे कोई यज्ञ नहीं करता था। शंकर जी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने कनखल क्षेत्र में बृहस्पति शव नाम के यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में शंकर जी को नहीं बुलाया, शंकर जी को भाग नहीं दिया। सीता का स्वरूप धारण करने के कारण शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया था। सती जी शंकर जी के मना करने पर भी यज्ञ में गईं और यज्ञ में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पति का भाग नहीं देखा, तो उत्तरायमुख होकर शंकर जी के चरण कमलों का ध्यान करके उन्होंने अपने शरीर को भस्मसात कर दिया। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सबको उचित दंड दिया। भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली गई, भग देवता की आंख फोड़ दी गई, पूखा देवता के दांत तोड़ दिए गए और दक्ष के मस्तक को अग्नि के कुंड में डाल दिया गया। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर जी ने यज्ञ भूमि का शोधन किया और दक्ष के धड़ पर बकरे का मस्तक रखा। भृगु जी को कहा तुमको बकरे की दाढ़ी हो जाए और भग देवता से कहा कि तुम मित्र देवता के नेत्रों से काम चलाओ। पूखा देवता से कहा कि आज के बाद यज्ञ में तुमको कड़ी चीज नहीं दी जाएगी, सतुआ के पिंड दिए जाएंगे, उनको खा के रहो, दांत की कोई जरूरत नहीं। सबको शंकर जी ने उचित दंड दिया और इसके बाद शंकर जी ने यज्ञ को पूर्ण किया। जैसे ही यज्ञ में आहुति डाली गई, भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। देखिए यज्ञ में न तो ब्रह्मा जी आए थे और न विष्णु भगवान आए, सब देवता आए, न ब्रह्मा जी आए न विष्णु भगवान आए। क्यों? इन तीनों देवताओं में बड़ा संगठन है, एक को बुलावे दूसरे को न बुलावे तो वे एक दूसरे के, जहां एक दूसरे से द्वेष होता वहां नहीं जाते। आज शंकर जी को सम्मानित किया गया और उन्होंने ही यज्ञशाला में प्रवेश करके आहुति दिलाई, नारायण भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी आ गए, नारायण शंकर जी आ गए। भगवान ने कहा कि देखो
हम तीनों देवता एक ही हैं। इनमें जो भेद देखता है वह शांति को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वही भिदाम, जो हम तीनों एक भाव वाले हैं, इनमें जो भेद का दर्शन करता है वो शांति को कभी प्राप्त नहीं करता। मैं विष्णु, ये ब्रह्मा जी और शंकर जी, ये दोनों मेरे प्रधान अंग हैं और मैं अंगी हूं। देखिए, भगवान ने तीनों देवताओं की एकता का वर्णन किया, लेकिन आप ध्यान दें तो यहां भगवान ने कहा कि मैं अंगी हूं और ये दोनों देवता मेरे अंग हैं। तो अंगी प्रधान होता है कि अंग? अंग के कट जाने पर भी अंगी जीवित रहता है कि नहीं? भगवान ने इस अंश में कहा कि जैसे कोई मस्तक पर तिलक लगा दे, कहे हम पैर काट लेंगे, तो भाई जिसका मस्तक है उसी के तो पैर हैं, पीड़ा किसको होगी? अंगी को पीड़ा होगी। ऐसे ही ये ब्रह्मा जी मेरा स्वरूप हैं, शंकर जी भी मेरा स्वरूप हैं, इनका जो तिरस्कार करता उसकी पीड़ा मुझे होती। इसलिए हम दोनों देवताओं में मेरी विभूति का दर्शन करते हुए मेरे स्वरूप का, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में शंकर ये भगवान श्री नारायण का ही स्वरूप हैं, ब्रह्मा जी नारायण का ही स्वरूप हैं। उपनिषद में लिखा है आत्मा नारायण, दिशश्च नारायण, ऊर्ध्वं च नारायण, अधश्च नारायण और ब्रह्मा च नारायण, सर्वश्च नारायण। अंत में